यहाँ जरूरी होती है। बोलिए अपनी बात, बोल उठा हरियाणा, रोजाना सुबह 11 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। बात मुद्दे के में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनूप आर्य। देश की तमाम सियासी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी 2014 लोकसभा चुनाव युद्ध में ताकत झोंक रही है। प्रदेश में भी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी में भी दूसरी सियासी पार्टियों की तरह अंदरूनी घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश में मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के प्रदेश में जितने भी दौरे हुए उनमें भीड़ तो जुटी, लेकिन स्वागत भी काले झंडों से हुआ। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी प्रदेश की 10 सीटों पर ताल ठोक रही है, लेकिन पार्टी के लिए हरियाणा की डगर इतनी आसान नहीं नजर आ रही जितनी आसान चुनाव से पहले पार्टी और समर्थक इसे मान रहे थे। दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने का अनुभव रखने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भले ही देश भर में दौरे कर सुर्खियां बटोर रही हो, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर ग्रहण लगा हुआ है। हरियाणा में पार्टी ग्रह और नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे। केजरीवाल वैसे तो हरियाणा के भिवानी से ताल्लुक रखते हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद केजरीवाल जब जब हरियाणा में पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए आए, तब उनका स्वागत काले झंडों से हुआ। रोहतक में रैली में पहुंचने से पहले केजरीवाल एंड पार्टी का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया। तो वहीं अब केजरीवाल के मेगा प्रचार के तहत फरीदाबाद और गुड़गांव में रोड शो की शुरुआत की। दिल्ली बॉर्डर की सीमा लांघकर केजरीवाल हरियाणा में पहुंच गए। फरीदाबाद उनके रोड शो का पहला पड़ाव था। फरीदाबाद में घुसते केजरीवाल के विरोध में ऐसे नारे लगने लगे जैसे देश को आजाद कराने से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लगते थे। कभी केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए केजरीवाल के साथ काम करने वाले साथियों ने ही पूरे काफिले का स्वागत काले झंडे से किया। केजरीवाल के पुराने साथियों ने उन पर जमकर आरोप लगाया। को दिखाएं कि मैं सरकार चला सकता हूं, लेकिन उन्हें प्रूव नहीं किया। आज की लड़कियां सेफ है, ये आज भी पानी भर्ती की प्रॉब्लम है। अब क्या वो समस्याएं बंद हो गई है? अब क्या लोगों को फ्री बिजली पानी नहीं चाहिए? इन्होंने देश की जनता को बरकराया, वोट लिए और 49 डेज बाद भाग गए। इनको नहीं लोकसभा चाहिए थी, इसलिए ये भाग गए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ देश को बरकराने आए हैं, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। नक्सलवादियों ने जो ऐलान किया है कि 2050 में हम लाल किले के ऊपर झंडा फहरा देंगे और ये उनके आदमियों को टिकट देंगे, लोकसभा से भेज रहे हैं। ये उसकी आगाज है या 2050 में ये वाकई इन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा फहराएंगे। फरीदाबाद में विरोध के बाद केजरीवाल का शो तिगांव पहुंचा। यहाँ समर्थकों ने केजरीवाल का जोरदार स्वागत किया। केजरीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। तो अब देश की जनता खुद तय कर ले कि उन्हें किसे वोट करना है, क्योंकि अगर यूपीए या मोदी में से कोई भी आते हैं तो देश के अंदर गैस के बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे। और ये केवल और केवल मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है कि यूपीए $8 और वो $16 गैस के दाम दे रहा है। प्रदेश में केजरीवाल ने अब तक ज्यादा सियासी दौरा नहीं किया है, लेकिन जितनी बार केजरीवाल ने प्रदेश की धरती पर सियासी कदम रखने की कोशिश की है, उतनी ही बार उनका स्वागत काले झंडों से हुआ है। रोहतक रैली से पहले काले झंडे और फरीदाबाद में रोड शो से पहले काले झंडे ने प्रदेश में पार्टी की साख पर बट्टा लगा दिया है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में मतदाताओं का रुझान अपनी ओर खींचने के लिए कौन सा नया पैतरा अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई विटनेस न्यूज। तो दिल्ली के बाद हरियाणा के रास्ते क्या आम आदमी पार्टी के लिए आसान होंगे या मुश्किलों भरे होंगे? क्या स्थितियां होंगी जो विरोध के स्वर फुट रहे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल राव जी कांग्रेस से, ऋतु गोयल आपसे हैं, वहीं सुबोध अग्रवाल जी बीजेपी से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मेरा ऋतु जी आपसे, क्योंकि आप पर ये पूरा कार्यक्रम फोकस है। तो ये जो विरोध जित रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली हमारी है, अब हरियाणा की बारी, ये स्लोगन आप लोगों ने दिया, लग रहा है कि हरियाणा आपकी बारी अब? हाँ बिल्कुल लग रहा है।
इन विरोध के बाद? नहीं, देखिए, काले झंडे दिखाने के दो रीजन होते हैं। एक तो राजनीति स्टंट है जी। दूसरा असंतुष्ट लोग काले झंडे दिखाते हैं। वो असंतुष्ट हमारी पार्टी के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। तो वो एक असंतुष्ट जो लोग हैं वो हमें काले, लेकिन ये वो लोग हैं रितु जी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते थे, किसी राजनीतिक दल से नहीं थे। ये लोग आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पुराने साथी। वही असंतुष्ट की बात कर रही हूँ ना। वो लोगों सत्ता के लालची थे, उनको नहीं कोई सीट मिली तो रोड पे आ गए। सीट तो एक है, लेकिन सत्ता की लालच लग रहा है अरविंद केजरीवाल में भी, अगर वो भी सत्ता की लालच में ही आए हुए हैं। जी नहीं, अरविंद केजरीवाल में नहीं है। वो हमें मजबूर किया गया था सत्ता में आने के लिए। हमारी लड़ाई शुरू हुई थी जंतर मंतर। दिल्ली की सीट छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया। बिल्कुल, हमें जब जन लोकपाल नहीं मिला तो हमने सीट छोड़ दी। और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपने दिल्ली की सरकार बनाई, जनता के मुद्दों को लेकर उन मुद्दों को आपने गौण कर दिया। बिल्कुल नहीं, देखिए, हमारे को सिर्फ 28 विधायक मिले थे। आप हमें पूरे विधायक मिलते जी तो हम आपको करके दिखाते। जी, तो फिर आखिर सरकार क्यों बनाई आप लोगों ने? जब आपको पता था कि आप अल्पमत की सरकार में हैं, तो फिर सरकार क्यों बनाई? देखिए, अगर हम सरकार नहीं बना रहे थे तो हमें ये कहा गया था कि तुम डर के भाग रहे हो, तुम नहीं आना चाहते। अब हमने सरकार बनाई तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, तो फिर क्या करते? चलिए, मैं सुबोध जी से पूछना चाहूंगा। सुबोध जी, आसान लग रही है आम आदमी पार्टी की डगर जो हरियाणा में चल रही है? आज विरोध देख रहा है, आपने तस्वीरों में देखा होगा विरोध। वो डगर तो आपने देख ही ली कि डगर बहुत कठिन है, डगरपन घटकी जी। और आम आदमी पार्टी जितना आसान रास्ता समझ रही है जी, और जो उन्होंने आज देश में एक अराजकता का माहौल पैदा किया है, वो सारी जनता को विदित है जी। और सभी लोग उसे पूरी तरह जान चुके हैं। उसी की वजह से आज जनमानस जो आपके साथ जुड़ा था, मैं कुछ पर्सनल दोस्तों को जानता हूं जो आपके मैनिफेस्टो में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो अभी भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, पर डर की वजह से, क्योंकि उनका समाज में अब जो एक आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में वोट मांगने गए, अब वो रिपेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग बिल्कुल शांत है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक्टिव कंपेनिंग करते थे वो लोग आज सोशल मीडिया पे शांत बैठे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आम आदमी पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो सबके सामने उजागर हो चुका है। जी, राहुल जी, आपने भी देखा होगा, कांग्रेस पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल, अंबानी, अडानी, ये मुद्दे बन गए उनके, लेकिन विरोध शुरू हो गया। अपना गृह क्षेत्र है हरियाणा अरविंद केजरीवाल का, लेकिन रोहतक आए, फरीदाबाद आए, 2 बार विरोध शुरू हो गया उनके लिए। तो लगता नहीं कि उनका आसान रास्ता होगा हरियाणा आने का? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के विभिन्न पार्टियों पर आरोप लगाने की बात है, उन्होंने तो उनकी पार्टी के अलावा किसी को छोड़ा ही नहीं जी। और जो उनका साथ छोड़ के जाते हैं उस पर भी आरोप लगा देते हैं। एक दिन पहले तक जो उनके साथ रहते हैं बिन्नी जी, तो वो कहते हैं कि भैया उन पे भी आरोप लगा देते हैं उनके जाने के बाद। उससे पहले वो कहते हैं कि भैया नहीं, इनको मंत्री पद नहीं मांगा था, ये तो मेरे पास आए थे, इन्होंने खुद मना किया है। तो ये तो किसी को भी नहीं पकड़ते। इनकी राजनीति जो है एक विरोधात्मक राजनीति है, अराजकता की राजनीति है। आप ये देखिए, लोगों को एक समय विश्वास होता है, लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है, वो अपने मत का प्रयोग करके सरकारें चुनते हैं और बहुत से समय समय अनुसार अलग अलग प्रदेशों में इस तरह से राजनीतिक पार्टियां कुछ समय के लिए आई इस देश की राजनीति में और आज उनका अस्तित्व इस देश की राजनीति में नहीं है। लंबे समय तक वही चल सकता है जो इस देश की राजनीति को समझता हो, इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकता हो। इन्होंने दिल्ली के लोगों को एक सपने दिखाए। दिल्ली के लोग भी चाहते थे कि कुछ अलग सपने दिखा रहे हैं। मुफ्त में बिजली किसे अच्छी नहीं लगती, मुफ्त में पानी किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत में ना तो मुफ्त में बिजली दी जा सकती थी, ना ही मुफ्त में पानी दी जा सकता था। इन्होंने इतने बड़े बड़े सपने बुन के लोगों को दिखाए और सपनों के साथ ऐसा छलावा किया कि लोग आज अपने आप को ठगा सा महसूस दिल्ली में करते हैं। इन्होंने दिल्ली की सरकार 49 दिन में गिरा दी। आज ये आरोप लगाते हैं देश के उन उद्योगपतियों में, अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो देश की न्यायपालिका है, आप न्यायपालिका में जाइए, अगर कुछ गलत होगा तो न्यायपालिका उनको सजा देगी। आप देश के उद्योग में योगदान देने वाले उद्योगपतियों के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप देश के बड़े बड़े राजनेताओं के ऊपर, जिनका अपना राजनीतिक जीवन, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, अन्य दलों के हो, जिनका अपना राजनीतिक जीवन लोकसभा या राज्यसभा या विधान पालिकाओं में 40-40, 50-50 वर्षों का रहा है, आप एक सेकंड लगाते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाने में। ये कौन सी राजनीति है? केवल इन्हीं राजनीति के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई एजेंडा आप देश के सामने रख के आगे लेना चाहते हैं? 49 दिन के अंदर आपने सरकार गिरा दी। आपने कहा कि हम जनता से पूछेंगे, रायशुमारी करेंगे, तब दिल्ली में सरकार बनाएंगे। जनता ने आपको कहा कि आप सरकार बनाइए और दिल्ली की सेवा कीजिए। दिल्ली की सेवा की, दिल्ली में अप्रत्याशित तौर पर इनके पास
28 सीटें आई जिनकी उम्मीद नहीं थी इनको। इन्होंने सोचा कि भैया बहुत अच्छा माहौल है, अब छोड़ो दिल्ली की ऐसी की तैसी, दिल्ली में हमें नहीं जाना है। इन्होंने साफ तौर पे ये अपना स्वभाव रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि संभावनाएं कहीं ऊपर जाने हाँ, की वही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने दिल्ली की जनता को पीछे धकेल दिया और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु इन्हें सोचा कि जिस तरह से इन्होंने लोगों को, दिल्ली के लोगों को ठगा, उन्हीं सपनों के दम पे ये देश की जनता को छलावा कर सकते हैं। लेकिन देश का बुद्धिजीवी वर्ग, देश का आम किसान मजदूर जो पूरी इस देश को चलाने का काम करता है, उसने कहा कि जो लोग दिल्ली में 49 दिन में भाग गए, उन्होंने क्यों नहीं रायशुमारी की कि हम अब सत्ता छोड़ना चाहते हैं, हम देश की सेवा में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हम इस देश में सत्ता में काबिज होने चाहते हैं, क्यों नहीं उन्होंने रायशुमारी कराई। अचानक एक बहाना बनाते हुए भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबने कहा कि भैया आप सरकार बनाइए, सरकार बनी। लोगों को मुद्दा क्यों नहीं पूरा किया? क्या देश भागा जा रहा था? 2019 में 5 साल बाद दोबारा चुनाव होते, आपके पास मौका होता, आप एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत करते, आप कहते देश के सामने एजेंडे रखते कि आपने हमें 5 साल दिए, हमने दिल्ली में विकास कराया, अब हम आगे देश में काम कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि इनकी नीयत सत्ता के लालची लोगों के साथ है। आज इनकी पार्टी के अंदर जमवाड़ा देखिए, एक बात करते थे पार्टी विद डिफरेंस की, ये बात करते थे कि हमें लालच नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल से लेकर ऊपर से नीचे तक हर आम आदमी पार्टी में किन लोगों का जमवाड़ा है? जिन लोगों को समाज से नेग्लेक्ट किया गया। आज उठा के देखिए, ये कहते थे हम आदर्शवादी हैं, आज एक से एक इनकी कोई भी सदस्यता, चाहे कोई क्रिमिनल हो, कोई भी हो, अपना फॉर्म भर के ले लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं हम दोबारा चेक करेंगे। अरे क्या प्रोसीजर है आपका? देश की राजनीति अराजकता से नहीं चलती, देश की राजनीति को समझिए, उसके बाद आप देश की राजनीति करिए। चलिए, आरोपों की बौछार लगे ऋतु जी आम आदमी पार्टी पर, जवाब तो चाहिए हमें। हाँ जी, अभी आपने देखा होगा कि 2 हमारे टिकटें जो हमने दी थी हमने वापस ले ली जी, क्योंकि उनके ऊपर पैसे का। चलिए, आपने दी और बहुत लोगों ने छोड़ी नहीं, हमारा ये कि अगर हम आज भी कह रहे हैं, हमारा किसी को अगर हमसे टिकट दी गई है, अगर कोई स्ट्रिंग में आप दिखाते हैं कि उसका कोई वो पैसे का हेरा फेरी या उसका कोई बैंक में कोई क्रिमिनल है, आप हमें दिखाओ, हम आज उससे अभी 2 हमने वापस लिए। चलिए, ऐसा तो नहीं कि डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट छोड़ी है, चाहे सविता भट्टी की बात करें, दूसरे भी लोगों की बात करें, टिकट छोड़ी है बहुत लोगों ने। और ये कहा गया देखिए, कि ये उनका आप बिल्कुल पर्सनल मत है कि उन्होंने टिकट छोड़ी, वो उनका बिल्कुल पर्सनल है। जी, पर्सनल नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो नीति है, जो पार्टी पॉलिटिक्स है, उससे नाराज है वो लोग। तो फिर उन्होंने ज्वाइन क्यों किया? जी, शायद वो आपकी उनकी उम्मीदों पर पार्टी खरी नहीं उतरी हो। जी, फिर नहीं ज्वाइन करते जी, उनकी उम्मीदों पर आपकी पार्टी खरी नहीं उतरी। नहीं जी, हम सबको तो नहीं कर सकते ना, उन्होंने हमें ज्वाइन क्यों किया? ज्वाइन किया। सिसोदिया खुद कह चुके हैं कि हमारे पास प्रोसेस ही नहीं है कि हम एप्लीकेशन को फिल्टर करें। समय नहीं है हमारे पास समय नहीं है। समय तो देखिए, मैं आप ही की चीज बोल रहा हूँ मनीष, आपने एक प्रोसेस बनाया, आपने एक पारदर्शिता की बात की, शीशे की तरह हमारी पार्टी साफ है, हमारा चंदा साफ है, हमारे प्रोसेस साफ है। हजारों एस्पिरेंट जिन लोगों को आपने, जिनको वादे किए, जिनको आपने सब्ज बाग दिखाए, उन्होंने एप्लीकेशन डाली। एक नहीं, 1000 ऐसे केस हुए आम आदमी के पास। ज्यादातर लोगों ने उम्मीदों पर ही किया कि उन्हें घर घर जाके अपने साइन इकट्ठे किए। लोग जो आम आदमी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साइन इकट्ठे करके एप्लीकेशन डाली। आज उन्हीं बेचारे आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं, वो जब उन्होंने एप्लीकेशन डाली, अब उनकी स्क्रूटनी नहीं हो रही है। आप अब आशुतोष जी को लाते हैं किसी चैनल से बैठा के, आप दिल्ली में बैठा दें चांदनी चौक में, ऐसे पैराशूट से आम आदमी पार्टी के जो है ना टिकट के बंटवारे हुए हैं और वो लैंड कर रहे हैं वहां पे। जो वहां का कार्यकर्ता वो पूरी तरह ठगा महसूस कर रहा है। तो अभी वो प्रोसेस, पारदर्शिता, वो सब कहानियां हो गई है। नहीं, जो अब सिर्फ ये रह गई है कि जो खाता ना वही वाली कहानी। एक हमारे इन लोग के आए थे, सद्य से लगे थे, खाता ना हुई और जो केजरीवाल कह दे वो सही। अब वही कहानी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो केजरीवाल ने जो स्थिति आज वो हो गई है, अब उन्होंने दिल्ली तो छोड़ी, अपने पुराने आने वाले मंसूबों के लिए कि हम क्या शायद देश की सत्ता पे काबिज होंगे। हालत उनकी ये हो गई है कि आधी को छोड़ पूरी पे जावे और आधी मिले न पूरी पावे। अब दिल्ली भी गई और अपना देश भी गया। कोई बात अभी नहीं, आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं बचा। नहीं, वो समय बताएगा जी। जो 5 साल की बजाय उन्हें 15 साल स्ट्रगल करना पड़ा। ऋतु जी से जवाब समय बताएगा जी आपको। समय बता रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही है ऋतु जी, विरोध हो रहा है उनका। जितने बूम पे आम आदमी पार्टी उठी थी दिल्ली में, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें लोगों की कम हो गई, शायद लोकप्रियता भी घटी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। विरोध सब जगह दिख रहा है, तो इसका असर तो पड़ेगा जरूर। देखिए, ये खाली आम आदमी पार्टी में तो नहीं होगा। बीजेपी के एक सीनियर थे जसवंत सिंह जी, उनको टिकट नहीं मिली, वो भी तो निर्दलीय खड़े हुए। ये तो एक सारे राजनीतिक स्टंट है। लेकिन खड़े नहीं हुए। नहीं, सुनिए, अभी खड़े नहीं, अभी उन्होंने, लेकिन विरोध शुरू है, विरोध शुरू हो गया। वो झंडे ना दिखा के उन्होंने विरोध शुरू किया। नहीं, कोई झंडे नहीं दिखाया गया, नहीं, ना कोई विरोध हुआ। अभी उनकी मीटिंग चल रही है, वो थोड़े से नाराज जरूर है।
हम इंटरनली बात करें, जितना मैं वही हम बोल रहे हैं, असंतुष्ट कार्य करता है। आपने आडवाणी जी को देखा, आडवाणी जी ने अपना विचार देखा, राजनाथ जी ने उन्हें क्या बोला कि आप दोनों सीटों में से कोई भी चुन लीजिए जी। उन्होंने चुना और अपना प्रस्ताव रखा सामने कि ठीक है मैं गुजरात से जुड़ा, मैं गुजरात से लड़ूंगा। चलिए आप लोगों ने चलिए इसे कहते हैं दल, इसे कहते हैं टीम। जब हमारे जो वॉलंटियर आपने सुबोध जी ये आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि आशुतोष जी वहां से उन्हें टिकट दे दिया गया, वो यहां से उन्हें टिकट दे दिया गया, लेकिन आप पे भी आरोप है कि कांग्रेस से निकले नेताओं को आप लोगों ने भी टिकट दी है। ऐसे तमाम नेता हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, धर्मवीर हैं, राव इंद्रजीत जी हैं, जो बड़े कद के नेता हैं, शायद ये भी इस उम्मीद से कि शायद ये सीट हमारी पक्की हो जाएगी। आपके भी कार्यकर्ता काफी पहले से तैयारी करते हैं, क्या उन पर कुठाराघात नहीं है ये? बिल्कुल आप सही बात, मैं जवाब देता हूं आपकी बात का। समय आ गया है, हमें देश को बदलना है। समय आ गया है कि हमें एक